गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। हेलो, हाय। किससे बोल रहे हो इतने डेंजर तरीके से? जिसने हेलो कहा उससे आएगा। अच्छा, इतने गुस्से से। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आपका नए वीडियो नए ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हैं। आज बहुत दिनों बाद मेरा ब्लॉग जो है गाड़ी से स्टार्ट हो रहा है। कहाँ जा रहे हैं हम? कहीं नहीं, बस ऐसे ही टाइम पास। छुट्टी थी तो छुट्टी थी या ली? छुट्टी ले रखी थी तो सोचा चलो टाइम पास कर। छुट्टी किस लिए ली? बस ऐसे ही बची हुई थी दीदी। अरे मेरी हालत, मुंह कितना गंदा लग रहा है। चीची नहीं लग रहा है? अजीब सा नहीं। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी हम लोग जा रहे हैं कैंटीन। तो 2-4 सामान, बच्चों का साबुन वगैरह ख़त्म हो रहा था और पीनट बटर भी ख़त्म हो रहा है, वो भी लेके आऊँगी आज मैं। सोया सॉस, क्योंकि मैं मंचूरियन बनाऊँगी जब मैं ठीक हो जाऊँगी। मेरे कमर में हो रहा है आजकल बहुत। स्पीड ब्रेकर में धीरे चलाना थोड़ा। कल सुबह मेरे साथ हो गई थी एक ट्रेजिडी। पाइप में नल बांधते बांधते मेरी कमर में चस्का चढ़ गया। पाइप में नल बांधोगे तो हो गई, नल में पाइप बांधे तो ठीक हो जाता। मशीन लगा रही थी। वैसे एक बात से सोच लो, मैं हमेशा आपके जाने के बाद मशीन लगाती हूँ। कल मैंने उस टाइम, अगर वो चीज़ मेरे पास आपके ऑफिस जाने के बाद होती तो फिर तो ठीक था ना। फिर ठीक था। मैं इतनी खतरनाक हुई, रो गई मैं, रो इनके सामने। इतना दर्द हुआ, आज भी है लेकिन दवाई खा रही हूँ, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अगर आज भी फिर ठीक नहीं होगा तो कल हॉस्पिटल जाके ही दिखाऊंगी। वैसे तो ये छुट्टी लेने ही वाले थे, फ्राइडे की लेने वाले थे ना, लेकिन मेरी कमर में बहुत दर्द हो गया था। कल तो मैं दिन भर, मतलब जब मैं खड़ी हो रही हूँ, चल रही हूँ तो मुझे ठीक लग रहा है। ऐसे मैं बैठी हूँ ना तो मुझे अभी भी पेन हो रहा है। तो इन्होंने कहा चलते हैं कैंटीन, जो सामान चाहिए होगा वो भी ले लेंगे। और मैंने कहा मैं गाड़ी में ही बैठे रहूँगी। बोला तू तो कहती बैठ के ठीक नहीं लग रहा, धीरे धीरे चलेंगे, लिफ्ट से जाएंगे। फिर भी घर नहीं रहना है मेरे को। घर ही रहना था तुझे? रहना था, रहने देते हैं आप मुझे घर। मैं जाती हूँ अभी, 2-4 चीज़ें लेनी है, वैसे तो है ही सामान। तो फिर आके दिखाती हूँ आपको। हमने मार्केट, वहीं से हम बाहर को भी निकल जाएंगे क्योंकि बाहर से भी सामान लेना है। चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। आप भी कुछ बोल लो। क्या बोल? छुट्टी बर्बाद हो गई ना मेरी वजह से। मैं इनसे कहती आज नहीं जाते हैं, कल जाएंगे। आज नेटफ्लिक्स में मुझे भूल भुलैया 3 दिखा दो। ये नहीं दिखा रहे हैं, आ गई होगी, आप दिखाना नहीं चाहते हो। मैं इनसे वही बोल रही थी पर मान नहीं रहे। आंखें ऐसी हो रही है ना जैसे कितने दिनों से नहीं सोई हूँ। रात में पलट भी रही हूँ तो पलटने में भी दर्द हो रहा है। मतलब ऐसे निकली ना कल पर। दर्द तो मेरे बहुत दिन से था, हल्का हल्का, लेकिन कल खतरनाक वाला हो गया था। तो वैसे ये छोटी मोटी बातों में ये छुट्टी लेते हैं नहीं, जब इनको लगा कि ज़्यादा हो रहा है तब ली है। और मेरी आदत भी नहीं है कि मैं छोटी छोटी में ऐसे बैठ जाऊँ, रो जाऊँ। जब बहुत ज़्यादा हो गया था तभी मेरे को कल हुआ। ये बच्चों को स्कूल छोड़ने गए थे, हैं? घर आने तक मैं ऐसे कमर टेढ़ी कर गई। बोले क्या हुआ? मैंने कहा गई मेरी कमर। गजब ही हुआ था। फिर ये मजाक उड़ा रहे शाम को मेरा, ऐसे रो रही थी, ऐसे कर रही थी। हैं? मजाक बना रहे थे। ये जैकेट मैंने गिफ्ट किया था इनको, देखो एनिवर्सरी में 2 साल पहले। नहीं रुकता इसने, और तो तूने गिफ्ट दिया था इसलिए पहन रहा हूँ, मजबूरी है। मत पहनो, मैं पहन लूंगी, मैं पहन सकती हूँ। हो गया, टांग दूंगा जैसे तैसे। तो चलिए मिलते हैं आपसे तो आने के बाद। कैंटीन का सामान ले लिया हमने, पीछे रखा है। कहाँ रखा है? ओह, बादाम दिख रहे हैं हमारे बस, बाकी थैला नहीं दिख रहा। थैले में डाल दिया। थोड़ा ही लेंगे कहते कहते सामान, वहाँ जाके सब याद आ जाता है। फिर ये भी लेना है, ये भी लेना है। ये होता ही है, कैंटीन में जाओ तो। कैंटीन में जाओ, ये ऐसे कोई मार्ट वगैरह में जाओ ना जहाँ, तो पता चल रहा है फिर ये भी लेना है, ये भी था, ये भी था, करते करते हो ही जाता है सामान। तो अभी जा रहे हैं हम बाहर, पलक के जूते लेने हैं, उसके लिए जा रहे हैं। जूते कल स्कूल से आते हुए फाड़ के लाई थी, नीचे से छेद हो गया था। सिलने लायक नहीं है, नहीं तो सिल देते। नीचे से छेद है ना तो कुछ नहीं कर सकते। अब जा रहे हैं जूता लेने। पता नहीं भीड़ कितनी होगी। कितना बज रहा है?
1 बज गया। तो सुबह से अभी दिन में से आपसे अभी मिल रही हूँ। उसके बाद हम लोग मार्केट चले गए थे बाहर की तरफ, आपको बताया ही था मैंने। फिर हमने जूते खरीदे। जूते खरीदने में भी ऐसा हुआ ना, बड़ी मुश्किल से मैं उतरी गाड़ी से। फिर बहुत ज़्यादा जाम लग गया था उस एरिया में ना, बहुत जाम लगता है। इस रूम में इतना ठंडा होता है ना हमारे। तो अभी हमने रजाई बस निकाली है बाहर। एक बार निकाली थी, आप लोगों के साथ शेयर किया था, फिर मैंने दोबारा रख दी थी, लेकिन परसों नरसों फिर निकाली। अभी ओढ़ी नहीं है, लेकिन आज ऐसा लग रहा है ओढ़नी पड़ेगी, क्योंकि मैंने ना एक इनर पहना है अंदर से, फिर एक पिंक अपना गर्म वाला स्वेट शर्ट पहना है, फिर ये विंड चीटर पहना है, लेकिन फिर भी मुझे ठंड लग रही है। और हम लोग वहाँ से आने के बाद फिर सीधे बच्चों को लाने का टाइम हो गया था, तो वहाँ चले गए थे। उसके बाद फिर आने के बाद हस्बैंड और मैंने मिलके दोनों ने खिचड़ी बनाई। और अभी मैं यहाँ पे बैठती हूँ, आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या सामान लाई हूँ। और वहाँ से क्या बोलते हैं, कैंटीन गई थी ना, तो बहुत दिन से आप लोग मुझसे बोलते हो दीदी कैंटीन जाते तो सामान दिखाना। मैं वैसे तो कैंटीन महीने में कभी 2 बार भी चले जाते हैं, कभी 1 बार जाते हैं, कभी 1.5 महीने में 1 बार भी जाते हैं। तो हमेशा नहीं दिखाती हूँ, लेकिन कभी कभी फिर भी दिखा देती हूँ। तो आपको दिखाती हूँ मैं क्या लेके आई हूँ। अभी मैंने आलू उबाले हैं, आटा गूँथा हुआ है, मुझे भी भूख नहीं है, इनको भी भूख नहीं है, तो मैं एक पराठा बना रही हूँ बच्चों के लिए। तो सबसे पहले दिखाती हूँ, ये रस बिस्किट लेके आई हूँ। बिस्किट वैसे कम ही लाते हैं, हम ही खाते हैं और कभी कभी बच्चे भी खाते हैं। सूजी वाला है ये। और एक ये लाई हूँ मैं वॉलनट, ये देख सकते हैं आप। एक लाई बादाम, क्योंकि ख़त्म हो रहे थे, तो ले आई मैं 1 kg का, हमसे ले आई हूँ। देखो कैसे हैं, वैसे तो अच्छे होते हैं, एक बार बहुत पहले भी हमने लिए थे, तो अच्छे थे कैंटीन के। और इस बार मैं फॉइल पेपर इसका लाई हूँ, ये वाला फॉइल पेपर नहीं लाई हूँ, ये वाला लाई हूँ। उस वाले में बहुत लोग बोलते हैं ना अच्छा नहीं होता। तो अब ये कैंटीन में आने लगा, तो मैं ये ले आई। वैसे इसका प्राइस ये उससे महंगा है काफ़ी। इसका एक्चुअल प्राइस इसमें 270 लिखा है, लेकिन कैंटीन में शायद 210 का या 200 का हमको पड़ गया था। बाहर से आप लोगों को तो प्रिंट प्राइस ही देना पड़ेगा। काजू बादाम भी वैसे 1700 के दिए थे, लेकिन वैसे 1000 रुपये के पूरा पैकेट मिल गया था। एक में पोहा लाई, एक तो परसों मंगाया था ब्लिंकिट से, एक में ले आई। एक लेके आई हूँ लाल मिर्च पाउडर। जो चीज़ें मिलती हैं ना मैं ले ही आती हूँ, कि बाहर से ना लूँ, यहाँ से लूँ करके। एक मैं लाई ये रेड चिली सॉस, क्योंकि मुझे कुछ जब मेरी कमर ठीक हो जाएगी ना, जब मैं खाना देर तक खड़े होके बनाने लायक होंगी, तब मैं जो है वो बनाऊँगी मंचूरियन। मन कर रहा है बनाने का। एक ये लाए हैं क्या बोलते हैं, माउथ वॉश लेके आए हैं, तो मैं इस्तेमाल करती हूँ, ठीक लग रहा है। एक ये लाए थे हम खजूर का पैकेट। आज ज़्यादा 3 से 4 चीज़ें हम वही लेके आए हैं। ये क्या बोलते हैं इसको, बादाम के डब्बे, काजू बादाम मतलब ड्राई फ्रूट्स। और एक ये लेके आए हैं, मैं बैठी हूँ ना मुझे दर्द हो रहा है, पीनट बटर। एक लेके आई हूँ पॉलिश का डब्बा, वैसे लिक्विड वाली भी रखी थी, लेकिन एक लेके आई। एक पलक का ब्रश ख़राब हो रहा था, तो ये वाला मिला, ये लेके आए हैं। वैसे बाहर से लेते हैं हम सॉफ्ट वाला, ये थोड़ा हार्ड रहता है, लेकिन इस बार ले आई। इस बार ना मैं ये वाला शैम्पू लाई हूँ। हमेशा हम डव लेते हैं, तो इस बार मैंने लॉरियल का लिया है। देखते हैं कैसा है, फर्स्ट बार इस्तेमाल करूँगी, जैसा भी होगा बताऊँगी आप लोगों को। वैसे आप लोगों ने किया होगा, मैं क्या बताऊँ कौन सा अभी आया है, या फिर फर्स्ट बार मैं ही ख़रीद रही हूँ। फिर भी मैं पहली बार ट्राई करूँगी तो फिर बताऊँगी। और इस बार मैं ये वाला वो लेके आई हूँ, चारकोल क्लीन जेल वाला कोलगेट। ये एक बार मैंने बहुत पहले इस्तेमाल किया था, अच्छा है ये, इसको लेके आई हूँ। और एक लेके आई मैं ये सोया सॉस का डब्बा। और मैं क्या लाई हूँ, और एक ये लेके आई हूँ ये चॉकलेट सॉस हर्शीज़ का, पलक बच्चों को पसंद है, तो आजकल जैम वगैरह नहीं लाती हूँ मैं, यही लेके आती हूँ, क्योंकि दूध में डाल दो तो सही रहता है। और ये 4 बिस्किट वाले ले आई हूँ, कभी कभी दे दो बच्चों को, तो 2 दे देती हूँ, किसी दिन मांगते हैं तो। बाकी आजकल बिस्किट मैं कम ही देती हूँ बच्चों को, बना देती हूँ कुछ शाम को पॉपकॉर्न या फिर कुछ भी खाने की चीज़ मैं खाने वगैरह, बिस्किट कम ही देती हूँ। तो ये 4 ही लेके आए। बिस्किट मैंने बहुत कम कर दिए, पहले मैं बहुत बिस्किट लाती थी। एक मुझे इजी मिला इस बार, 2 लिए थे पहले, फिर मैंने एक छोड़ दिया, मैंने कहा एक अगले महीने ले लूँगी। एक ही लिया इजी मैंने, क्योंकि अभी एक से काम चल जाएगा, इसलिए मैंने फिर छोड़ दिया। एक मैं लेके आई हूँ रिफ़ाइंड, क्योंकि सरसों का ही इस्तेमाल करते हैं हम लोग, तो रिफ़ाइंड बहुत कम इस्तेमाल होता है, कभी जैसे पूड़ी तलनी हो या कभी कुछ ऐसे काम के लिए,
तो ले लिया, 2 लिए थे ये भी, मैं एक वापस रख के आ गई। और लिया है मैंने ये 2 बच्चों के लिए जॉनसन बेबी डब मिल नहीं रहा था, फिर मैंने जॉनसन ही ले लिया। तो बस यही था और अपना सामान लेके आई हूँ 1-2। तो बस यही थी मेरी आज की कैंटीन की शॉपिंग। तो कल जो मेरा दर्द हुआ था ना, उससे सच में मेरे हस्बैंड इतना डर गए थे ना कि इसको क्या होगा। मतलब मैं ना सीधे खड़ी नहीं हो पा रही थी, मैं ऐसी हो गई थी बिल्कुल, मेरे नी बेंड करके मैं खड़ी हो रखी थी और रो रही थी मैं। इनकी बच्चों को स्कूल छोड़ने गए थे, इनके घर आने तक मतलब सच में मैं इतना रो रही थी। तो ये देख के बोले क्या हो गया, मैं ऐसे बोली, मैंने कहा मेरी कमर गई शायद, अब मैं चल नहीं पाऊँगी, इस टाइप का मुझे हो गया था। बहुत डर गई थी मैं इनको बार बार वही बोल रही थी, अब मेरी कमर ठीक नहीं होगी, शायद ठीक नहीं होगी। बोले चुप रहे यार, ठीक हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। आज मैं कल फिर दिन भर मैं ऐसी ही रही, ये जल्दी आ गए थे, मतलब मेरी वजह से इनको छुट्टी लेनी पड़ी 2 दिन की। 2 दिन तो सैटरडे संडे पड़ जाएगा, तो 4 दिन हो गए। चलो कोई बात नहीं, ऐसे इन्हीं दिनों के लिए होती है ना, ऐसे इमरजेंसी में लेने के लिए छुट्टियाँ। तो बची थी, छुट्टी ले ली, अगर छुट्टी नहीं बची रहती तो फिर इनको जाना ही पड़ता। ना इनका ऑफिस में मन लगता है, ना मैं घर में सही से रह पाती। आंखों से आपको पता चल रहा होगा, मेरी आंखों के नीचे ऐसे गड्ढे हो गए ना, बहुत पेनफुल, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं बताऊँ सच तो जैसे लेबर पेन में कमर में दर्द नहीं जाता, उससे भी ख़तरनाक दर्द हुआ मुझे। मतलब मेरी कमर सीधी ही नहीं हो रही थी, ऐसा हो गया था। लेकिन आज थोड़ा ठीक है, हो रहा है। जैसे लेट रही हूँ तो कमर फिर पलट नहीं पा रही हूँ, हेल्प चाहिए हो रही है। और जैसे लेट के बैठ रही हूँ तो तब भी हेल्प चाहिए हो रही है, क्योंकि बहुत ज़ोर पड़ रहा है कमर में। तो अगर मेरा आज थर्सडे है, कल फ्राइडे, कल भी ठीक नहीं होगा तो फिर मैं सैटरडे हॉस्पिटल जाऊँगी, क्योंकि 3 दिन की दवा है मेरे पास। तो वो देखते हैं क्या होता है। तो चलिए अब मिलूँगी आपसे मैं अगले वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। एक तो ठंडा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, ऊपर से फिर हो ही जाता है, कभी कभी होना होता है। मतलब एक चीज़ ये सही होगी, मेरे हस्बैंड उस टाइम घर पे थे, अगर ये ऑफिस होते, मैं हमेशा देखो ना, होना होता है ना, हमेशा जब ये घर से जाते हैं मैं अपना थोड़े बहुत काम निपटाती हूँ। जब मैं नहा के आ जाती हूँ उसके बाद मशीन लगाती हूँ। कभी कभी होता है जब मैं पहले लगा लूँ, कल मेरा पता नहीं सुबह से ही हो रहा था, मैं मशीन ना जल्दी लगा लूँगी। और वो पाइप उठा के आराम से उठाया, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। पाइप उठा के मैं वहाँ पे बांध रही हूँ नल के पास, क्योंकि वो ठंडे की वजह से अकड़े रहता है ना, तो खिसक जाता है। बांधने के लिए एक गांठ लगाई थी, वो लगाने के बाद भी लीक कर रहा था, उसको खोल के मैं दोबारा लगाने गई। बस उसके बाद तो पाइप जाने पानी जाओ, तो मैंने बड़ी मुश्किल से नल बंद कर दिया था पहले, उसमें गांठ लगाने से पहले, वरना पानी भी वेस्ट होता। मतलब मेरे को नल बंद करने की भी हिम्मत नहीं, बड़ी मुश्किल से खिसक के 5 से 6 मिनट मुझे बाथरूम से बाहर आने में लगे। उसके बाद तब तक ये आ गए, फिर इन्होंने बड़ी मुश्किल से मुझे उठाया। मतलब बहुत ज़्यादा वो था। देखती हूँ ठीक नहीं हुआ तो फिर दिखाऊंगी हॉस्पिटल में। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। कैसा लगा ज़रूर बताना। कल का दिन बहुत गंदा गया मेरा, चलो ठीक हो जाएगा, कभी कभी होता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ था इतना ख़तरनाक वाला कमर दर्द मेरे। मैंने दीदी को बताया, मेरी दीदी वैसे समझ गई थी, उसका फ़ोन आया, वैसे समझ गई थी, आज तक की आवाज़ ऐसी लग रही थी। मैं पूछने ही वाली थी, इससे पहले मैंने बता दी थी मुझे ऐसा पेन हुआ था, क्योंकि मुझे लग ही रहा था तेरी आवाज़ से कि कुछ तो दिक्कत है। फिर हो जाता है ना, पता चल ही जाता है आवाज़ से। फेस वीडियो कॉल करो तो फेस से पता चल जाता है। बस यही था। तो चलो आज का वीडियो जो भी था, जितना भी था, मैंने आपके साथ शेयर किया। अपनी कैंटीन की शॉपिंग भी दिखा दी, और बस सब अपनी हेल्थ का भी बता दिया। ऐसा चल रहा है। जब भी मैं सोचूँ ना कुछ, जैसे मैंने वेट लॉस वाला, मैं उसके सीक्वेंस से वो वीडियो बनाने वाली थी कि जैसे मैंने क्या किया, ये क्या रूटीन शेयर करने वाली थी। जैसे कभी मेरे दिमाग में आता है मैं ऐसे कोई वीडियो बनाऊंगी तो मेरे साथ कुछ ना कुछ उटपटांग चीज़ हो ही जाती है। तो वो भी शेयर करना है। आपका कमेंट आया था कि बताना कैसे किया, क्या किया, तो मतलब कैसे कैसे रूटीन फॉलो किया। तो करूँगी वो जल्दी, बस मेरा थोड़ा सा तबीयत ठीक हो जाए, है ना। चलिए मिलती हूँ नई वीडियो नए ब्लॉग में। तब तक आप सभी लोग अब ध्यान रखिएगा। 3 से 4 बोल दिया, मैं बाहर बोल दिया। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।